जनपद मुजफ्फरनगर में कचहरी परिषद स्थित एडीएम फाइनेंस कार्यालय पहुंचे। मीरापुर से गठबंधन विधायक चंदन सिंह चौहान ने एडीएम फाइनेंस अभिषेक मिश्रा के साथ जन समस्याओं पर वार्ता की। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के 6 महीने बाद जब मैंने विधानसभा में सवाल पूछा कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण को लेकर सरकार के पास क्या कार्य योजना है, उसके जवाब में पता चला कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास आगामी बजट सत्र तब भी सरकार के पास मोड़ में शुगर मिल के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। आपको बता दें, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीते कल किसानों की राजधानी सिसोली में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती समारोह में पहुंचकर यह ऐलान किया था कि वह 19 तारीख को मीरापुर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर वे सभी किसानों को एकजुट करने के लिए महापंचायत करेंगे। विधायक साहब, आपका एक विधानसभा का गांव पड़ता है हाजीपुरा। हम लोग हाजीपुरा में 1 महीने पहले गए थे। वहाँ की स्थिति दयनीय स्थिति है, बदतर है। रोड नहीं है जाने के, गाड़ी पलट जाएगा उस रोड पे चले। शौचालय नहीं है, स्कूल की स्थिति सही नहीं है। लोग वोट डालने के लिए भी भूखा रेडी आते हैं, आवास नहीं है ढंग के, राशन नहीं मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो थी, हम लोगों ने खबर की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव से पहले विधायक चंदन चौहान हमारे बीच आए थे, उन्होंने कहा था करूँगा, लेकिन वो भी गायब हो गए। देखिए, हाजीपुरा गायब नहीं हुए, हम लगातार 3 पीढ़ियों जुड़े हुए हैं। इससे मेरे से पूर्व मेरे पिताजी ने ही वहाँ सड़क और खड़ंजा लगवाया था। संजय चौहान जी के प्रिय गाँव में से एक था और मेरे भी सबसे प्रिय गाँव में है। स्थिति ये है कि वहाँ विकास के लिए अभूतपूर्व बजट की आवश्यकता है। ऐसे ही खुशीपुरा गांव है हमारा, जो सीकरी का हमारा शायद मजरा है। और ऐसे बहुत से ऐसे चिन्हित कर लिए मैंने 10 गांव जिन्हें विशेष पैकेज की आवश्यकता है। तो इसको लेके जल्दी तो मैं माननीय जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे मिलने का काम करूँगा। और जो भी विधानसभा के अंदर, क्योंकि बजट आया था, फिलहाल निधि आई थी, आप देख सकते होंगे सबसे पहले ज़िले में निधि मेरी ही लगने का काम हुआ। लगभग 16 गाँव में काम लगभग हो चुके हैं। और जितने प्रस्ताव, सबसे ज़्यादा 22 प्रस्ताव मैंने दिए थे, उनमें 16 पूरे हैं। जल्द से जल्द प्रत्येक गांव में मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक 2024 चुनाव से पहले 50% गाँव में विकास आपको होता हुआ नजर आएगा। सर, हम बात हाजीपुरा की कर रहे हैं, तो हाजीपुर में कब तक हम प्रशासन के उससे काफ़ी काम, वहाँ काफ़ी टेंडर भी हो चुके हैं, रास्तों को लेकर, शौचालय को लेकर, स्कूल को लेकर। तो आप हाजीपुरा में जो मांग उन्होंने रखी थी, मुझे उसकी पूरी जानकारी है। पूर्व में भी काम हुए, आगे भी काम है। स्कूल और आप शौचालयों की मांग, सड़कों की मांग, लाइटों की मांग, क्योंकि वहाँ बिजली भी नहीं है जी। और वो ऐसा सेक्युलर्ड गांव है, शायद पूरे जनपद में ऐसा कोई गांव होगा। उसके लिए जो जायज़ से ज़्यादा बजट लाने का काम इन 5 वर्षों के अंदर मैं काम करूँगा। ये आप उन्हें आश्वस्त कर दिया। आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितना कार्य अब तक हुआ होगा उस गाँव में, अगले 5 वर्ष के अंदर उतना काम, उससे अधिक काम हमें मिलेगा। देखिए, चुनाव से पूर्व पिछले वर्ष 2021 दिसंबर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी ने घोषणा की थी कि मोरना शुगर मिल के साथ 6 अन्य शुगर मिलों का विस्तारीकरण होगा। उससे क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर हुई और वोटों को भी प्रभावित करने का काम, प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पर जब अब हम चुनाव के बाद और उसके 6 महीने पश्चात तक कोई भी कार्य और कोई भी योजना मोरना शुगर मिल को लेकर नहीं शुरू हुई, तो वहाँ की लोगों की बेचैनी को देखते हुए मैंने विधानसभा सत्र के अंदर प्रश्न लगाने का काम करा, जिसमें माननीय गन्ना मंत्री जी से सवाल किया गया था कि विस्तारीकरण की क्या योजना है और कितना बजट हमें मिलने का काम होगा। उसका लिखित अतारांकित प्रश्न के रूप में उसका लिखित जवाब जो आया वो बड़ा चौंकाने वाला था और पूरे क्षेत्र में सबको निराशा का भाव हो गया जब ये पता लगा कि विस्तारीकरण की कोई योजना सरकार की अगले बजट सत्र तक भी नहीं है। और जिस कारण, क्योंकि एक ही संस्था हमारी बाकी है मोरना के अंदर, मीरापुर विधानसभा में हमारे 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जो रोज़गार और तरक्की को जो हैं जुड़े हुए हैं, शुक्रताल और मोरना शुगर मिल। और दोनों में ही, शुक्रताल में ना तो गंगा की धारा आज तक हम ला पाए, जिसमें वादा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्व में करके आई है, और ना ही मोरना शुगर मिल की विस्तारीकरण की कोई योजना है। इससे बड़ा नुकसान क्षेत्र को, और आज किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, आम आदमी आंदोलित है। उस भावना को देखते हुए कल स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर
माननीय जयंत चौधरी ने घोषणा की कि अब समय आ चुका है जब सभी किसान बिरादरियों को एकजुट होकर इस तानाशाही सरकारी रवैये के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जो रवैया चाहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेके हो रहा हो, किसान का साधन यही है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक ये किसान के बैल, हल, बुग्गी और ट्रैक्टर ये भावनात्मक परिवार के सदस्य हैं। या तो कोई सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे, वैकल्पिक व्यवस्था बिना करे अगर इस तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैये रहे तो एक बड़ा आंदोलन और गुस्सा जनता के बीच देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए एक बड़ा किसान सम्मेलन माननीय जयंत चौधरी ने घोषणा करने का काम करा। 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को समय और स्थान पार्टी के लोग मिलकर इसे तय करेंगे, कहाँ किस रूपरेखा बनाएंगे। जल्द ही उसके लिए मीटिंग होगी और 19 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। अच्छा, जो मोरना मिल विस्तारीकरण है, तो अब तक जो भाजपा नेता कहते आ रहे थे वो झूठ था? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते। वो जो उन्होंने कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। पूर्व में मिठाइयाँ बांटी गई, फ़ोटो खिंचाए गए, होर्डिंग्स लगवाए गए, गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, और आज जब प्रश्न का जवाब आया तो उसमें कोई भी योजना नहीं। ये मैं अपरिपक्वता और बचकाना हरकत मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, कि उन्होंने बिना सही जानकारी लिया है क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम चुनाव से पूर्व किया। अच्छा विधायक साहब, मेरा एक सवाल और आपसे है। ट्रैक्टर को लेकर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर, तो क्या आप इसको गलत मानते हैं? क्योंकि जब ट्रैक्टर ट्रॉली में कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है इस तरह, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश और प्रदेश में है, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली ही विकल्प क्यों? देखिए, जनता का हक है, अधिकार है सरकार से बेहतर सुविधाएं लेना, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चाहे वो परिवहन की हो। परिवहन ऐसा बहुत से क्षेत्र में, अपनी विधानसभा क्षेत्र का बता सकता हूँ, जहाँ बसें जाती नहीं है। आप व्यवस्था करा दीजिए। हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति पे टोयोटा फॉर्च्यूनर हो। हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है सबको फॉर्च्यूनर दे दें, सब उसमें बैठ के जाएं। पर जब तक वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, हमारी बसें ठीक नहीं है, हमारी मिनी बसेस ठीक नहीं है, हमारी ट्रेन्स ठीक नहीं है, हमारे परिवहन का रास्ता ठीक नहीं है, हमारी आज भी गाँव में हमारे यहाँ परंपराएँ हैं, अर्थी और जो उसकी लकड़ी और सब सामग्री जो है शुक्रताल जाते हैं हमारे यहाँ लोग, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे जाते हैं। शव वाहन नहीं है हमारे पास पूरे जितने होने चाहिए। ये सब वैकल्पिक व्यवस्था कर देती सरकार पहले, और फिर कहती कि आप नियम लागू करें। तो सरकार का ये सरकार कहीं ना कहीं बचना चाहती है अपनी जिम्मेदारियों से, और जिम्मेदारियों से बचने का काम वो गंभीर सरकार नहीं मानी जा सकती। अगर आप जिम्मेदार सरकार मानते हैं तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल स्थिति ये है कि जितने बजट्स होने चाहिए सरकार के पास नहीं है। सड़कें बननी नहीं शुरू हुई हैं। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, जो मैंने पिछले अपने जानसठ ब्लॉक और मोरना ब्लॉक के अंदर स्कूल्स मंगाए, लगभग 37-38 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे या वैकल्पिक व्यवस्था के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूलों पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारे पास सड़कें बनाने के पैसे नहीं हैं। स्वास्थ्य संबंधित हमारी जो सुविधाएँ होनी चाहिए और अच्छी, जो हम CHC हम भोपाल बनाना चाहते हैं, FRU यूनिट बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना पा रहे। तो